Hi everyone, my name is Isha Jahan and I'm a digital marketer by profession. मुझे 8 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है एंड मैंने इस 8 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। अलग अलग तरीक़ों से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया है और डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, मतलब जिसमें पेड कैंपेन्स थे, जिसमें एसईओ हमें करना था और ऑर्गेनिक अप्रोच से रिजल्ट से ड्राइव करने थे। And it has been a good journey so far with lots of up and downs, definitely. यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है दैट मुझे काफ़ी यंगस्टर्स स्पेशली वो मुझे अप्रोच करते हैं और आई मीन लिंक्डइन पे एंड जानने की कोशिश करते हैं कि आपने मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे इस फील्ड में हम लोग ग्रो करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया। यहाँ पे बंदे ने 1-2 कैंपेन किए होते हैं और वो अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहने लग जाता है, विच इज़ इट्स अ फैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। कोई बुरा नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप इस फील्ड में फंडामेंटल्स की नॉलेज अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में स्पेशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आप एक ट्री समझ लीजिए, एक पेड़ समझ लीजिए, जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और इनमें मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, जिसमें एसईओ आता है, पेड कैंपेन्स आते हैं, कंटेंट मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया आता है, एनालिटिक्स आ जाती है आपकी, बहुत कुछ है। गूगल प्रोडक्ट्स, आजकल काफ़ी कंपनीज हैं जो सिर्फ गूगल प्रोडक्ट्स जिनको नॉलेज गूगल प्रोडक्ट्स की, उन लोगों को हायर करते हैं स्पेशल जीटीएम रोल्स के लिए, गूगल टैग मैनेजर, ये सब रोल्स के लिए ना ये लोग हायर करते हैं। प्लस मार्केट में ऐसे काफ़ी टूल्स हैं जो कैलेंडर, सोशल मीडिया कैलेंडर को मैनेज करते हैं और CRM टूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से लिंक्ड अप है। तो इनकी नॉलेज एक एड ऑन हो जाती है इस फील्ड में। तो बेसिकली हम एक ऐसे फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मतलब सब चीज़ें कनेक्टेड है और सब चीज़ों का एक फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और फंडामेंटल नॉलेज जब मैं बोल रही हूँ तो एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ कि इस फील्ड में रेगुलरली अपडेट्स होते रहते हैं, बहुत चेंजेस होते रहते हैं। आप फेसबुक का ही एग्जांपल ले लीजिए, कब ये लॉन्च हुआ था 2007 में, उसके बाद इसका पेड वर्जन कब आया, मतलब पेड एड्स के ऑप्शंस कब आए और वो किस टाइप के हुआ करते थे, उनका लेआउट क्या होता था, और फिर धीरे धीरे उसमें कैसे फीचर्स एड ऑन होने लग गए हैं। आज एड मैनेजर हर साल कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आता है, ठीक है। ऐसे ही मैं गूगल प्रोडक्ट्स के भी अगर आपको एग्जांपल दे दूँ तो बहुत इसमें बहुत सारी एल्गोरिदम अपडेट्स हुए हैं जिसका असर सीधा सीधा गूगल सर्च कंसोल में दिखता है हमें, ठीक है। प्लस गूगल एनालिटिक्स काफ़ी इवॉल्व हुई है, अब हम गूगल एनालिटिक्स 4 वर्जन की तरफ मूव ऑन कर हो चुके हैं। फिर गूगल टैग मैनेजर का इवॉल्व होना, जिसमें हमें ट्रिगर्स, टैग्स को मैनेज करने का एक अपॉर्चुनिटी ही बोल सकते हैं ये मिली है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन करना क्या है इसमें। यहाँ पे मैंने अपने जर्नी में मैंने काफ़ी मतलब एक मिक्स्ड मेरा एक प्रोफाइल रहा है, क्योंकि मिक्स प्रोफाइल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 घंटे की तो ड्यूटी मैंने की ही है, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग वर्क भी किया है। और फ्रीलांसिंग वर्क करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि यहाँ ये फील्ड बहुत ही रैपिडली इवॉल्व हो रही है और होती रहेगी। तो यहाँ पे आप किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग आपको बहुत हेल्प करती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी तो अपने आप आएगा, लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज जिस तरीके से हायर कर रही है, उनका जो हायरिंग क्राइटेरिया है उसमें ये लिखा होता है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है रियल एस्टेट में, या फिर आपको बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस अवेलेबल है, मैंडेटरी होना ज़रूरी है 3-4 साल का, ब्ला ब्ला। तो एक तो हायरिंग चैलेंजेस हैं, फील्ड बहुत इवॉल्व हो रही है, लर्निंग कंटिन्यूसली होने इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने 9 घंटे की जॉब करी तो डैट इज़ नॉट इनफ। अगर आप बहुत अच्छा है, अगर आप उस 9 घंटे में बहुत कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, स्टडिंग, कीप स्टडिंग द डेटा एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है कि एक काफ़ी
लोगों का एक परसेप्शन है कि सैचुरेशन लेवल एंड ऑल, सैचुरेशन लेवल में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ये कुछ नहीं है। इवन आज के तारीख में जो आर्टिफिशियल टूल्स भी जो आ रहे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स को खा जाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सो अर्ली टू सून, नो। ये बिल्कुल ही गलत है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी का मार्केटिंग इतना तगड़ा हो गया, खुद थ्रू माउथ मार्केटिंग, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि लोगों में एक परसेप्शन आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग को खा जाएगा। तो ये पूरी तरह से सच नहीं है, और ये लोग जानते भी नहीं कि चैट जीपीटी कब से एग्जिस्ट कर रहा था। एंड हमारे आज के चैट जीपीटी से पहले भी इतने सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो कंटेंट में वर्क करते हैं। इट्स अ लैंग्वेज बेस्ड मॉडल। एंड यहाँ पे जो कंटेंट मार्केटिंग में है उनके लिए थोड़ा परेशानी वाली बात है, लेकिन फिर भी मैनुअल इनपुट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जो हम यहाँ सोच रहे हैं एग्जैक्टली आप उतने क्लियर प्रॉम्प्ट्स एकदम से देना बहुत मुश्किल है। और अगेन मतलब प्रॉम्प्ट्स देते रहना, फिर कंटेंट जनरेट होना और फिर उसको यूटिलाइज करना बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं मैं उनको यही समझाती हूँ कि सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को समझो, अंडरस्टैंड करो उसके फंडामेंटल्स, और अपना इंटरेस्ट को डिफाइन करो। समझो कि आप किस फील्ड में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और मतलब ना अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपका एसईओ में इंटरेस्ट है तो एसईओ को पकड़ो और उसी में ही घुस जाओ। और आज के तारीख में हम लोग के मतलब टाइम में जब हम स्कूल डेज में थे तो हमारे पास यूट्यूब नहीं होता था। मैं ये समझती हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बिना इन्वेस्टमेंट के आपको इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। अगर आप सही चैनल को शॉर्टलिस्ट कर लें, सही कंटेंट को शॉर्टलिस्ट कर लें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप 10 तरीके के पेड कोर्सेज को करते फिरो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा मैंने इसको ज़रूरी समझा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं देखती हूँ मतलब लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी बहुत मिथ्स फैलाते हैं, बहुत ही अलग अलग बातें बोलते हैं जो कि पूरी तरीके से सच नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जिन लोगों को अपना करियर बनाना है उसमें वो मिसगाइड हो जाते हैं, विच इज़ आई थिंक नॉट, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। मतलब कंटेंट के लिए आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी इस वीडियो से एक मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बना सकते हैं उसमें अपने इनपुट्स दे पाऊँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एंड बाकी लोगों की अपनी मेहनत होती है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने इंडिया में भी वर्क किया है डिजिटल रोल्स में। अब तो मैं हायर रोल में वर्क करती हूँ, और मैंने इंडिया से बाहर भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है मुझे। क्योंकि इस फील्ड में आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब प्लेटफॉर्म्स की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। आप गूगल एड्स करेंगे तो आपको पॉलिसीज़ के लिमिट में रह करके ही एड्स को डिज़ाइन करना होगा। सेम एप्लीकेबल ऑन फेसबुक। तो बहुत कुछ मैंने सीखा है। और यहाँ पे मुझे कभी कभी फील होता है कि ये सब चीज़ें लोगों को कुछ इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस में। मेरा एक मतलब जो मेरा ग्रुप है वो लोग हम लोग इस बात पे डिस्कस करते हैं कि ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी अगर लोगों को पता चल जाए तो उसमें लोगों को हेल्प होगा अपना करियर बनाने में। क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन डिजिटल मार्केटिंग में। एंड और इसमें वो ही आगे निकलेगा जिसको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जब तक आपको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होगा इंडस्ट्री वाइज, B2B हो या B2C हो, तब तक इस फील्ड में ग्रो करना इजी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अगर आप सही मायनों में टेक्निकल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि एनालिटिक्स हो गया है, आपका टैग मैनेजर हो गया है, गूगल सर्च कंसोल हो गया है, तो अलग अलग केसेस आते ही रहेंगे। और केसेस फॉर एग्जांपल आपको अलग तरीके का ट्रैफिक मिल रहा है, आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, गूगल एनालिटिक्स में वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है किसी भी कैटेगरी में। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो फिर आपको GTM स्टडी करना पड़ेगा, आपको गूगल सर्च कंसोल आपको अपनी वेबसाइट को समझना पड़ेगा। कहीं वेबसाइट में कोई ऐसा टैग है जो हिट नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट होती रहती है। जो एनालिटिक्स एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की होती है वो शायद B2B वाली वेबसाइट्स पे जो एनालिटिक्स में डेटा आता है वो अलग होता है।
तो मैंने जब ई कॉमर्स साइट्स पे वर्क करती हूँ तो एनालिटिक्स में जो डेटा मिलता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और हमें अलग तरीके के टैग्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक आइडिया बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा आपको एक अगर आप एक इंडस्ट्री चेंज करोगे तो कितना फ़र्क पड़ता है मार्केटिंग पे। और डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज वगैरह बनती हैं वो भी कोई ऐसे नहीं होते, एक प्रॉपर एक ब्रांड और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इसमें इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू contribute a bit to someone's career through this, and please ignore any flaws in this video because it's a very random video without any script and something. So thanks for watching, and काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। So I'll connect with you in my next video. Stay safe. We'll meet soon again. Bye bye.